राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ दान पुण्य हर इंसान करता है, लेकिन कुछ महिलाएं एक साल के लिए कुछ नियम करती हैं। जैसे इनका मुख्य उद्देश्य परिवार के संबंध को मजबूत बनाना और रिश्तों की मान मर्यादा बढ़ाना होता है। संक्रांत एक बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन को दान या भेंट आदि देने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो स्थान और रिवाज के अनुसार कई प्रकार के नेग और नियम का प्रचलन होता है। उनमें से मकर संक्रांति पर किए जाने वाले कुछ मुख्य नियम होते हैं। जैसे पहला नियम, मकर संक्रांति पर सासू माँ को सीढ़ी चढ़ाना। मकर संक्रांति पर सीढ़ी चढ़ाने का रिवाज है। संक्रांत पर कुछ जगह विशेष प्रकार के नियम। मकर संक्रांति पर सासू माँ को सीढ़ी चढ़ाना यानी उन्हें सम्मान देने का एक तरीका है। इस रिवाज के द्वारा बहू अपनी सासू माँ को पैसे, कपड़े या उपहार देती है, उनका आशीर्वाद लेती हैं। इससे सास बहू के रिश्ते में प्यार बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति भावनाओं में बढ़ोतरी होती है। सीढ़ी चढ़ाने के नियम में बहू द्वारा पहली सीढ़ी पर गिन्नी या श्रद्धा अनुसार रुपए रखे जाते हैं। बहू सासू माँ से निवेदन करती है और कहती है, सासू जी आपको सीढ़ी चढ़ाऊं, आपका मान बढ़ाऊं। इस प्रकार से प्रत्येक सीढ़ी पर कुछ सामान जैसे कपड़े, फल, रुपए आदि रखती जाती है और सासू उसे प्रकार निवेदन करती है। सासू माँ एक एक करके सभी सामान उठाकर अपने पास रखती हैं और सीढ़ी चढ़ती जाती हैं। अंतिम सीढ़ी पर पहली सीढ़ी जितने ही रुपए या गिन्नी रखे जाते हैं, फिर सासू जी को नीचे उतारा जाता है। इस समय पहले से आधे रुपए रखे जाते हैं और फिर बहू निवेदन करती है, सीढ़ी उतरो सासू जी, हमें आशीष की आस जी। उतरते समय फिर से बहू रुपए आदि रखती जाती है और सासू जी उन्हें उठाते हुए एक एक करके सीढ़ी उतरती जाती हैं। अंत में सभी चीजें अपने पास रख लेती हैं। बहू सासू माँ के पैर छूती हैं। सासू माँ बहू को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं और उसका सम्मान करती हैं। दूसरा नियम चिड़ी चुग्गा, यानी कि संक्रांत से शुरू करके 12 महीने तक एक मुट्ठी दाना चिड़ियाओं को रोज देने का नियम लिया जाता है। रोज देना संभव ना हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांत को चिड़ियाओं को देते हैं। 12 महीने पूरे होने पर बड़ी संक्रांत पर उजमन करके एक चांदी की चिड़िया और दाना रुपए हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे दें। 100 सेरी का नियम। भक्तों, 100 सेरी होती थी, आजकल 1 किलो में तोल लिया जाता है। बड़ी संक्रांत से 1 सेर 1 किलो वस्तु दान करने का संकल्प लिया जाता है। इसमें सबसे पहले गोला यानी कि सूखा नारियल 1 किलो तोलकर पंडित जी को दान करें और प्रत्येक वस्तु को 1 किलो तोलकर आप 100 सेरी दान कर सकते हैं। इसमें दाल, मसाले, अनाज, फल, मिठाई आदि खाने की वस्तुएं शामिल है। ये चीजें 1 साल, 2 साल या 5 साल तक दे सकते हैं। जब भी आप दान करें उस वस्तु को मिनस कर दें और उसके साथ कुछ दक्षिणा 10 रुपये, 11 रुपये जो भी श्रद्धा के अनुसार अवश्य दें। आप यह दान अपनी सासू माँ, नंद, पंडिताइन किसी भी जरूरत इंसान को दे सकते हैं। इस दान में सोना चांदी दान करना भी अवश्य होता है। अगर आप सोचें कि 1 किलो चांदी या सोना कैसे दें, तो आप चावल में चांदी की कोई वस्तु डालकर दान दे सकते हैं और लास्ट में सोने की वस्तु देने के लिए चने की दाल में नाक की लौंग डालकर आप दान कर सकते हैं। जो भी वस्तु आप दान करते हैं वे सभी हमारे ग्रह गोचर से जुड़ी होती हैं और आपके दान करने के बाद आपके ग्रह शांत हो जाते हैं। आप दान ऐसे लोगों को करें जो आपके दान की निंदा ना करें और सम्मान के साथ उसको स्वीकार करें।
यानी कि ज़रूरतमंद इंसान को ही दान दे तो बेहतर होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसका उद्यापन कैसे करें। 100 सेरी का उद्यापन नहीं होता, क्योंकि ये आप दान कर रहे हैं और दान करने के नियम का कोई उद्यापन नहीं है। तीसरा नियम, जेब भरना। जेठ की लड़की, कुंवारी ननंद, देवर या भांजी की जेब में मेवे और रुपए भर दिए जाते हैं और उन्हें कपड़े दिए जाते हैं। यह सिर्फ संक्रांत के दिन एक बार ही किया जाता है। इसके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, बहुत से लोग कहानी सुनने का नियम भी लेते हैं, जैसे धर्मराज की कहानी और धरती माता की कहानी, लक्ष्मी की कहानी, विष्णु की कहानी, गणेश जी की कहानी, सीता माता की कहानी। जो भी आपको समझ में आए, आप कहानी सुनने का नियम भी ले सकते हैं। उसके लिए सुबह उठकर एक जल लोटा लेकर निराहार कथा सुने। कथा सुनने के बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं। ये नियम 1 साल तक किया जाता है और अगली संक्रांत को उन सब का उद्यापन किया जाता है। कुछ महिलाएं तुलसी जी को बिंदी या सतिया लगाने का नियम भी लेती हैं। उसके लिए सुबह उठकर नहा धोकर तुलसी माता की पूजा करें और प्रतिदिन उनको एक नई बिंदी लगाएं या सतिया बनाएं। इस प्रकार यह नियम 1 साल तक करते हैं। 1 साल के बाद मकर संक्रांति के दिन अपनी ननंद या भांजी को बुलाकर सोने की बिंदी या सोने का सतिया दान किया जाता है और उनको 5 कपड़े भी दिए जाते हैं। इस प्रकार से भक्तों, बहुत सारे नेक और नियम हैं। इसमें मैंने आपको कुछ बताए हैं। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।